हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर -2 and 2, आपको ए और बी गिवन है -2 and 2 और बी है आपके पास, ये आपका ए है -2 and 2 और ये आपका बी है 2 and -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। ये आपको गिवन है कि जो आपका ए पी है दैट इज 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपको इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, इफ़ ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स, मैं क्या करती हूँ, एक लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, आप मान लीजिए ये आपकी ए बी जो है वो लाइन है और यहाँ आपके कोऑर्डिनेट है -2 and 2, 2 and -4 लाइक दिस एंड P इज अ पॉइंट हेयर। ये जो P है ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, 3/7 का मीनिंग हमारे पास क्या है, ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी, यानी कि ये टोटल हमारे पास 7 है। आप समझ रहे हैं, ये टोटल 7 है, तो ये जो पोर्शन है ए पी इट विल बी 3, क्योंकि उसने बोला है ए पी इज 3/7, दिस वन इज टोटल और ये आपके पास ए पी का पोर्शन, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा 4 और ये टोटल है आपके पास 7। ठीक है, ये 3 है आपके पास और ये कितना है आपके पास 4। नाउ हमें गिवन क्या क्या है, ए हमें गिवन है -2 and 2, हमें बी गिवन है 2 and -4 एंड ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी, हमें ये चीज़ भी गिवन है। क्लियर? ठीक है, अब इस ए बी को इसके डिवाइड में ले जाइए। यहाँ से आपके पास ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई 3/7, दैट इज योर 3/7। ओके, अब हमें पता है कि ये जो मेरा कंप्लीट ए बी है, ये जो कंप्लीट ए बी है इसकी वैल्यू है ए पी प्लस पी बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। नाउ अब हमने क्या किया, ये था हमारे पास ए पी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए पी अपॉन ए बी और ए बी की वैल्यू है ए पी अपॉन पी बी, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। राइट दिस एज अ फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पुट करने के बाद ये हो गया ए पी अपॉन में ए पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 3/7। रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, मैंने उल्टा कर दिया दोनों तरफ, ए पी इज इक्वल्स टू 7/3। अब आपको अच्छे से पता है ये जो ए पी है दैट इज़ योर 3 और जो पी बी है दैट इज़ योर 4, ये आपके पास 4 है। इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। ए पी इज़ योर 3, ठीक है, एंड पी बी इज़ योर 4 डिवाइड बाई ए पी विच इज़ योर 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए पी अपॉन ए पी, इसको सेपरेट कीजिए, ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी से ए पी कैंसिल, तो यहाँ से पी बी अपॉन ए पी इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ए प्लस 1, ए पी बी प्लस सॉरी पी बी अपॉन ए पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपके पास 1 + 4/3। इसको भी तो सेपरेट करोगे ना, 3/3 इज 1, 4/3 इज 1, मैंने इसे सेपरेट किया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? मैं एक बार यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ। वेट अ मिनट, हमने क्या किया, हमारे पास जो टर्म आई वो आई ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू 3 + 4/3। ठीक है,
सेपरेट, दोनों साइड सेपरेट कर दीजिए, ए पी बाई ए बी प्लस पी बी बाई ए पी, और ये हो जाएगा 3/3 प्लस 4/3, कैंसलिंग कैंसलिंग। तो यहाँ से पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 1 प्लस 4/3, 1 से 1 ये आपका कैंसिल, तो पी बी अपॉन ए पी इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4/3, ठीक है, पी बी अपॉन ए पी। ओके, अब हमें रेशो जो है वो क्या चाहिए थी, अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मुझे यही रेशो चाहिए थी, पी बी अपॉन ए पी की। रीज़न, अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन जो मुझे रेशो गिवन थी वो किसकी गिवन थी, ए पी अपॉन ए बी की। देखिए ये वाली और ये वाली रेशो चाहिए, और हमें गिवन थी ये और ये रेशो। आप डिफरेंस समझ रहे हैं, कंप्लीट होल रेशो गिवन थी जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें सेपरेटली ज़रूरत थी, इसलिए हमने उसे क्या किया, एक प्रोसेस से निकाला। और तो यहाँ पर हमें पता भी चल रहा है कि ये 4/3 आएगी, बट फिर भी ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट, आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ से आपके पास ए पी इज टू पी बी ये आ जाएगा 3/4, ठीक है, और वी कैन से पी बी इज टू ए पी ये हो जाएगा आपका 4:3, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नाउ अब हमने कौन सा लेना है, हम यहाँ से शुरू होंगे, ए पी पी बी, बैकवर्ड नहीं चलेंगे, ए पी पी बी, इट मीन्स दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:4, 3:4 में से डिवाइड कर रही है। अब उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यानी कि आपके पास पॉइंट्स क्या आ गए, आपके पास ए जो कि x1 y1 है -2 and 2, b जो कि आपका x2 y2 है उसकी वैल्यू है 2 and -4, एंड m is to n आपके पास आ गया है 3:4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 3:4। तो P ऑफ एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, mx2 nx1 m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n। यू हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली, अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 हमारे पास कितना है 2 प्लस n इज 4, x1 इज योर -2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, m अगेन इज योर 3, y2 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस n है हमारे पास 4, एंड y1 इज योर 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा 6 - 8/7, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास y2 इज योर -4, y2 जो है उसकी वैल्यू आपके पास -4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -12, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2, इट इज़ योर y1 की वैल्यू है आपके पास 2, ओके। स्टेटमेंट्स में आपको यहाँ पे -2 गिवन है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पर भी आपका -2 आएगा, -12 - 8 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अभी तक हमने इसका कहीं यूज़ नहीं किया था इसलिए हमें पता नहीं चला, यहाँ पे इसका यूज़ आएगा, तो ये -2 गिवन है, ओके। स्टेटमेंट देख लीजिएगा आप, अदरवाइज प्रोसेस करेक्ट है। ये हो जाएगा आपका -2/7, और यहाँ से ये जो टर्म आपकी आ जाएगी -12 - 8, इट विल बी -20/7। तो ये आपके P के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स, ये क्या आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो हमने मान ली ए बी आपकी वो लाइन है, ठीक है, और 1 2 3
1 2 3 4 5 पॉइंट्स 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर रही है। ये आपका पॉइंट है A -2 and 2, नाउ इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड B 2 and 8। ठीक है, तो हमने पॉइंट ले लिए P1 P2 P3 कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब पहला पॉइंट कंसीडर कीजिए, ये है आपके पास, मैंने फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया -2 and 2, और यहाँ ले लिया P1 और ये ले लिया B 2 and 8। ठीक है, अब ये दो इक्वल पार्ट्स में से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी कि 1:3 की रेशो में, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मेरे पास 3 पार्ट और हैं P1 के बाद ये, राइट, बट हम अभी क्या कर रहे हैं, इसे कंसीडर करना है। तो P1 के लिए जो M और N की रेशो है वो हमारे पास ये है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे P1 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB into 2 पार्ट्स। ठीक है, M/N आपके पास आ जाएगा 1:3। तो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, राइट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और जो x1 y1 है वो आ जाएगा -2 and 2, राइट, और जो आपका x2 y2 है उसके लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 and 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अब देखिए ज़रा, उसी तरीके से फॉर्मूले में हमने पुट करना है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, हम हर एक क्वेश्चन में उसे यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास फॉर्मूला है mx2, यानी m कितना है 1 और x2 की वैल्यू है 2, प्लस nx1 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड विद -2, तो ये हो जाएगा -3 × 2 डिवाइड बाय 1 + 3, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए m कितना है आपका 1 × y2 इज योर 8 प्लस 3 × 2 विच इज़ योर y1 डिवाइड बाय 1 + 3। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 - 6 डिवाइड बाय 4 एंड 8 + 6 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो -4/4 एंड 14/4 विच इज़ इक्वल टू -1 एंड 7/2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, P1 के। सिमिलरली आपको क्या कंसीडर करना है, P2। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका P2 है, अब इधर भी 2 पार्ट्स इधर भी 2 पार्ट्स, तो रेशो क्या रहेगी 2:2। ठीक है, सिमिलरली जब हम P3 की बात करेंगे, यहाँ पे आपका कहीं P3 है तो रेशो रहेगी 3:1। सिर्फ आपकी M की और N की वैल्यू तीनों केसेस में क्या हो जाएंगी, चेंज। और इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने P1 को फाइंड आउट किया, अब आपको P2 और P3 के लिए फाइंड आउट करना है, दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, M और N की वैल्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।